आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम न्यू गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज। तो गूगल फॉर्म जो कि हमारा एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है, हम चाहते हैं कि जब भी गूगल फॉर्म में हमको कोई फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो तो सेम डिटेल्स का यूज करके हम वर्डप्रेस पे पोस्ट करना चाहते हैं क्रिएट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होना गूगल फॉर्म में और हमारा एक्शन होगा सेम रिस्पॉन्स से पोस्ट क्रिएट हो जाना वर्डप्रेस पे। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल फॉर्म्स और वर्डप्रेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जैसे ही गूगल फॉर्म में हमको कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे पोस्ट हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से कि जैसे ही गूगल फॉर्म में हमको कोई फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो तो सेम डिटेल्स का यूज़ करके ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे पोस्ट हो जाए क्रिएट। तो चलते हैं न्यू टैब पे और आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट। पेबली कनेक्ट की मदद से ही आज हम इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हुई है पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक इंटीग्रेशन, एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ है जहां हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम न्यू गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई हैं ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ से चूज करेंगे हम अपने ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल फॉर्म्स और ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इसका मतलब ये है कि गूगल फॉर्म में जैसे कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव्ड हो तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन करने लग जाए और उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। तो देखिए ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही हमको दिया है एक वेबबुक यूआरएल पेबली कनेक्ट ने। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में लिंक का काम करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज वेबबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा पेबली कनेक्ट और गूगल फॉर्म्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबबुक यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इसका यूज हमको कैसे करना है। तो चलते हैं अपने गूगल फॉर्म पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है कॉन्टेंट जनरेशन फॉर्म। और यहाँ मैंने बनाई है कुछ फील्ड्स लाइक नेम, टॉपिक और टेक ऑन द टॉपिक एंड कॉन्टेंट। अब हम चाहते हैं कि जब भी ये फॉर्म फिल हो तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे पोस्ट हो जाए क्रिएट। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, ये जो गूगल फॉर्म है इस पर जैसे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तो जो रिस्पॉन्स हमको गूगल फॉर्म पे मिलता है वो ऑटोमेटिकली गूगल शीट में ही जाके कैप्चर होता है। गूगल फॉर्म और गूगल शीट में एक ऐसा लिंक होता है कि जैसे गूगल फॉर्म में हम कोई फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी जो सारी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली गूगल शीट में जाके रिकॉर्ड हो। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल शीट को इंटीग्रेट करेंगे पेबली कनेक्ट से। गूगल शीट में जैसी कोई नई रो ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर और फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम उसको ट्रांसफर कर देंगे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म के अकाउंट पे। जाना है हमको रिस्पॉन्सेस पे। रिस्पॉन्सेस पे जाते ही हमको क्लिक करना है लिंक टू शीट में। लिंक टू शीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। तो क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे। तो देखिए क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हो चुकी है ये गूगल शीट। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको कैप्चर होगा तो उसका जो पूरा डेटा है वो इस पर्टिकुलर गूगल शीट में आके ही होगा कैप्चर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सेस और यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली फील्ड ऐड हो गई है, इसको हम कहते हैं टाइम स्टैम्प। इसका मतलब यहाँ पे हमको बताएगा डेट एंड टाइम। जब भी गूगल फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होगा तो उसका जो डेट एंड टाइम है वो यहाँ के हो जाएगा कैप्चर। अब इसको हम करते हैं सबसे पहले फॉर्मेट थोड़ा सा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने गूगल फॉर्म में और ये फॉर्म फिल करते हैं कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए नेम देता हूँ मैं डेमो यूजर, टॉपिक टेक्नोलॉजी, फिर आता है योर टेक ऑन द टॉपिक इज इन फेवर और अगेंस्ट। तो इसमें रखेंगे हम इन फेवर और फिर आता है हमारा कंटेंट। तो यहाँ पे हमको टाइप करना है पूरा कंटेंट। इसका मतलब जैसे ही इस फॉर्म रिस्पॉन्स में जो कंटेंट हमको मिला है यही कंटेंट के थ्रू हम पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं वर्डप्रेस पे। तो देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा मेरा कंटेंट। तो ये है मेरा कंटेंट और क्लिक कर दूंगा मैं सबमिट पे। सक्सेसफुली हमने यहाँ पे कंटेंट जनरेशन फॉर्म फिल कर दिया है। यहाँ पे लिखा रहा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब जो भी डेटा यहाँ पे हमने फिल किया है ऑटोमेटिकली वो डेटा गूगल शीट पे जाके हो जाएगा कैप्चर। तो चलते हैं गूगल शीट पे और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी डेटा हमने फिल किया वो इस गूगल शीट में आके हो चुका है कैप्चर। अब हमको क्या करना है, ये जो पूरा डेटा हमको यहाँ पे मिला है ये हम ट्रांसफर करेंगे पेबलिक कनेक्ट। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे इस गूगल शीट को पेबलिक कनेक्ट से। तो हमको जाना है एक्सटेंशंस पे, क्लिक करना है एड ऑन्स पे।
और फिर जाना है हमको गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे जाते ही यहाँ पे ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे हमको सर्च करना है पब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स। देखिए ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें। इसके बाद ही आप गूगल शीट को पब्लिक कनेक्ट से कर सकते हैं इंटीग्रेट। इसको करूंगा मैं बंद। अब मैं आपको बताता हूँ हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। वापस हमको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे और जैसे ही आप पब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स इंस्टॉल कर लेंगे तो देखिए बॉटम पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स के नाम का। हमको जाना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे जाते ही यहाँ पे हमसे मांगेगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो देखिए आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट पे हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था। ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमको हमारी गूगल शीट पे और इसको कर देना है यहाँ पे पेस्ट। वेबहुक यूआरएल का काम मैंने आपको पहले भी बताया था, यही होता है कि जो भी रिस्पॉन्स हमको इस गूगल शीट पे मिला था वो ये वेबहुक यूआरएल की मदद से ट्रांसफर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। वेबहुक यूआरएल के बाद हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम है हमारा कॉलम ई। ट्रिगर कॉलम का मतलब होता है कि जो लास्ट अपडेटेड कॉलम होता है हमारी इस गूगल शीट का उसको कहते हैं हम ट्रिगर कॉलम। तो देखिए हमारा ट्रिगर कॉलम क्या है, ट्रिगर कॉलम में हमारा कॉलम ई, क्योंकि इस कॉलम के बाद कोई भी कॉलम में हमने कोई भी डेटा एंटर नहीं किया है इसलिए हमारा जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम ई। अब सिंपली हम क्लिक करेंगे सेंड टेस्ट पे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है ये पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे और क्लिक करेंगे हम सबमिट पे और इसको करेंगे हम बंद। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमको पूरा रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका था। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नाम, ये था हमारा टेक टॉपिक पे इन फेवर, ये है नेम उस पर्सन का जिसने किया था फॉर्म फिल और ये हमारा पूरा कंटेंट। यही कंटेंट की मदद से हम वर्डप्रेस पे जनरेट करेंगे एक पोस्ट। तो देखिए पूरा रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि होने वाली है हमारी एक्शन स्टेप। पर एक्शन स्टेप पे जाने से पहले वापस जाना है हमको हमारी गूगल शीट पे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है, वापस जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन करना है चेक। इसका मतलब जैसे ही इस गूगल शीट में कोई नई रो में जैसे ही कोई नया डेटा एंटर होगा ऑटोमेटिकली वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन चेक करना ज़्यादा जरूरी होता है। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और अब चूज करते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो कि है वर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली सेम रिस्पॉन्स से हम वर्डप्रेस पे क्रिएट कर दें एक पोस्ट। एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट अ पोस्ट, क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और अब वर्डप्रेस के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से। तो देखिए ऐड न्यू कनेक्शन पे आते ही यहाँ पे हमसे मांग रहा है वर्डप्रेस यूजर नेम, वर्डप्रेस पासवर्ड एंड बेस यूआरएल। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड। देखिए यहाँ पे मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल कर दिया। फिर आता है हमारा बेस यूआरएल। तो देखिए बेस यूआरएल क्या होता है, ये जो हमारे वर्डप्रेस अकाउंट का यूआरएल है उसमें हमको ये यूआरएल जो wp admin एंड wp login है ये इंक्लूड नहीं करना है। तो जो पार्ट बचता है वो होता है हमारा बेस यूआरएल। तो चलते हैं वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो देखिए ये है हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट का यूआरएल pay2world.com/wp3। अब वहां पे हमको एक इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था कि जो wp admin और इसके जो बाद का पार्ट है ये हमको इंक्लूड नहीं करना है। तो जो पार्ट बचता है वो है हमारा बेस यूआरएल। तो ये मैं यहाँ से करूंगा कॉपी अपना बेस यूआरएल, ये हमारा बेस यूआरएल। जो पीछे का पार्ट है वो हमको इंक्लूड नहीं करना है और जो पूरा आगे का पार्ट है वो हमको करना है इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट में हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि डू नॉट इंक्लूड /wp admin और wp login.php। ये हमने ऐसे इंक्लूड नहीं करा है। ये हम करेंगे कॉपी, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, इसको करेंगे पेस्ट। तो देखिए ये हमारा बेस यूआरएल, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए ये बेस यूआरएल फिल करते ही हमारा जो वर्डप्रेस का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से हो चुका है कनेक्ट। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे ये फील्ड्स करनी है फिल, लाइक पोस्ट टाइप, पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट कंटेंट। जो भी पोस्ट हमको क्रिएट करनी है वर्डप्रेस पे वो हमको यहाँ पे करनी है डिटेल्स फिल। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने पोस्ट टाइप। तो पोस्ट टाइप आप चूज कर सकते हैं यहाँ से, लाइक पोस्ट, पेजेस, मीडिया, टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे पोस्ट, क्योंकि आज हमको क्रिएट करनी है पोस्ट। फिर आता है हमारा पोस्ट का टाइटल एंड पोस्ट का कंटेंट। ये डिटेल्स फिल करने के लिए आज हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, लाइक जो पूरा रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे लिखा है पोस्ट टाइटल, ये जो ब्लैंक फील्ड है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो प्रीवियस स्टेप गूगल फॉर्म जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके ड्रॉप डाउन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आता है योर टेक ऑन द टॉपिक इज इन फेवर और अगेंस्ट, मतलब जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में वो आपको पूरा यहाँ पे शो हो रहा होगा। टाइटल में हमको फिल करना है हमारी पोस्ट का टाइटल। तो ये करेंगे हम फिल मैपिंग की मदद से। सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारा टेक, स्पेस देंगे और फिर यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारा टाइटल। तो ये होगा हमारा टाइटल, योर टेक ऑन द टॉपिक इज इन फेवर और अगेंस्ट। तो इन फेवर एंड टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजी। बीच में हम लगाएंगे इसके ऑफ। तो ये हो गया हमारी पोस्ट का टाइटल, इन फेवर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आता है हमारे पोस्ट का कंटेंट, जो हमने गूगल फॉर्म में टाइप किया था वही कंटेंट हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए वापस हम जाएंगे इस ब्लैंक फील्ड पे, जैसे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे तो गूगल फॉर्म ट्रिगर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। वापस इसका ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारा कंटेंट। तो ये था हमारा कंटेंट। इसी कंटेंट की मदद से हम जनरेट करेंगे वर्डप्रेस पे एक पोस्ट। ये पोस्ट टाइटल यहाँ पे मैंने कर दिया है, मैं पोस्ट कंटेंट यहाँ पे मैंने कर दिया है मैम। इसके बाद की जो सारी फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, आप यहाँ से टैग्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टैग्स में हम सिलेक्ट करेंगे ब्लॉग, क्योंकि आज हम एक ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। फिर आता है कमेंट स्टेटस, पासवर्ड, ये सारी जो फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम छोड़ेंगे इसको ब्लैंक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ क्यों किया है, लाइक पोस्ट टाइटल और पोस्ट कंटेंट में यहाँ पे हमने मैपिंग का यूज़ क्यों किया है, या मैन्युअली भी टाइप कर सकते थे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो ये जो डेटा हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब जैसे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली एक पोस्ट हो जाएगी क्रिएट। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब वर्डप्रेस पे एक पोस्ट क्रिएट हो गई होगी। तो चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट हो चुकी है इन फेवर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। इसको करते हैं हम ओपन। तो टाइटल था हमारा इन फेवर ऑफ टेक्नोलॉजी और ये था हमारा पूरा कंटेंट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया था पब्लिक कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। वर्डप्रेस के अकाउंट पे यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही गूगल फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो फॉर्म रिस्पॉन्स की मदद से वर्डप्रेस पे एक पोस्ट हो जाएगी क्रिएट। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। तो देखिए सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल फॉर्म और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी वर्डप्रेस। गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो, ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे हमने कर दी एक पोस्ट क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।